आवाज खोल दो भाई, पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। प्रेशर नहीं, आसिफ प्रेशर खुलवाओ ना, पीछे का और साइड का दोनों जगह की खुलवाइए। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे, क्या आपने शिव को कहीं देखा है, भगवान शंकर को कहीं देखा है? पर आपका और हमारा केवल एक प्रश्न रहे, उसका एक ही उत्तर है कि ना हमने शिव को देखा है, ना आपने शिव को देखा है। पर इतना जरूर है, जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब मेरा महादेव मेरे को महसूस करा कर जाता है कि मैं तेरे साथ में, मैं तेरे साथ, वो महसूस कराता है। सेट नहीं हुआ है साउंड, तुम्हारा प्रेशर नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि अगली बार जब आए तो प्रेशर को खोल पाना, ये बोला है आपको। वो दिखेगा नहीं, पर वो महसूस करा कर जाएगा। दुख की जब घड़ी आती है, तकलीफ की जब घड़ी आती है, कष्ट की जब घड़ी आती है, तब उस समय पर मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी आपको महसूस करा देता है। तब मेरा शिव आपको महसूस करा देता है कि मैं तेरा दुख मिटाने के लिए, मैं तेरा कष्ट मिटाने के लिए, मैं तेरी तकलीफ मिटाने के लिए, मैं तेरे दुख को मिटाने के लिए, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कृपा आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी दया को आप और हम केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब कोई कहे कि एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे देता है? एक लोटा जल आपके और हमारी तकलीफों का, हमारे कष्ट को, आपके कष्ट को मिटा कैसे देता है? हमारे दुख तकलीफ को, हमारे कष्ट को मिटा कैसे देता है? तो वो जो कहा जाता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को कैसे मिटा देता? आप खुद आओ थोड़ा सा और आके खड़े हो यहाँ पे। वो एक लोटा जल आपके और हमारे दुख को मिटा कैसे सकता? कैसे मिटा देता है?
कैसे समाप्त कर देते। शिव कथा कहती है, जिस समय पर हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकलते हैं, शिव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जिस समय हम अपने घर से जाते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल समर्पित करने के लिए अपने घर से निकलते हैं, उस समय पर केवल आप और हम जल लेकर नहीं जाते, केवल आप और हम जल लेकर शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंचते, आप और हम भगवान शंकर के मंदिर में जल लेकर नहीं जाते। जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। वो भरोसा, वो दृढ़ता शिव को एक लोटा जल समर्पित करवाती है। और विश्वास के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, भरोसे के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देगा। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए है, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग शंभो 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 शंभो। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहाँ पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गए। पाटिल जी हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर है। हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव कृपा करते हैं।
करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का